हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप के डेफिनेशन के साथ। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में जो बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who are agree to share profits of a business carried on by all the partners or any one of them acting for all। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में जो साथ में बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं। और इस डेफिनेशन में कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें बिजनेस में। अगर एक या दो पार्टनर्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो दूसरे पार्टनर्स को भी लायबल बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है टू और मोर पर्सन्स। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करने के लिए दो या दो से ज़्यादा जने होने चाहिए। पार्टनरशिप का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है दो जनों के बीच में, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और उस पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स और कंडीशंस बिजनेस की मेंशन होती है और पार्टनर की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है कि कब बिजनेस शुरू हुआ, पार्टनर्स को कितने प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। पार्टनरशिप का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है बिजनेस। और पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए ही क्रिएट की जाती है और बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है प्रॉफिट। तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनरशिप का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है शेयरिंग प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए ही बनाई जाती है। अगर पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में ही पार्टनरशिप डीड बनाई होती है तो उसमें बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को किस रेशियो में शेयर करना है वो मेंशन होता है। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होती तो पार्टनर्स प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, एक तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही बनाई जाती है। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है हमारी पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाती है, यानी हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती, यानी वो दोनों पार्टनर्स के डिज़ायर के हिसाब से बनाई जाती है, वो पार्टनरशिप तो ही डिज़ोल्व होती है या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, वो पार्टनरशिप तब डिज़ोल्व होती है। नहीं तो अगर फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होते तो पार्टनर्स दोनों आपस में डिसाइड करके उस पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे BBA एंड कॉमर्स क्लासेस पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।